हाय, नीट 2025 एग्जाम आने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होंगे कि उन्हें कौन सा कोर्स चूज करना है। हाय, आई एम शॉप्तपर्णा रॉय एंड एडमिशन काउंसलर ऑफ प्रांतिक एडुकेट। तो आज हम आपको सभी कोर्सेज के बारे में इन डिटेल बताएंगे। इन शॉर्ट आपको जिस्ट दे देंगे। बाकी आप लोगों का डिसीजन है कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है या फिर कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट स्कोर के बारे में। कुछ लोगों का स्कोर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि 550 to 570 अप्रॉक्स। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं रहता है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तभी जाके एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसे एमबीबीएस के अलावा और कौन से सब्जेक्ट में जाना है, कौन से पर्टिकुलर कोर्स चूज करना है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। So now as we all know that NEET is the second toughest exam of India. और लास्ट ईयर जो एनटीए का स्कैम हुआ था उसके वजह से रिजल्ट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, फॉर विच रीजन स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाके भी एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीडीएस के बारे में। देखिए, अगर आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हैं तो आपको ये पहले ही सोच लेना चाहिए कि उस कोर्स में आपका अपॉर्चुनिटीज कितना है और वहां पे आपका जो एंड रिजल्ट है वो वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि आप जब भी कोई कोर्स कर रहे हैं आप उसमें अपना टाइम और मनी दोनों इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका आउटकम भी वर्थ इट होना चाहिए। तो अब अगर हम बीडीएस के बारे में बात करें तो बीडीएस का कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन रहता है 5 इयर्स का, विच इज ऑलमोस्ट एज सेम एज ऑफ एमबीबीएस। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो बीडीएस में 2 ऑप्शंस रहता है। आप जॉब भी कर सकते हैं और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप बीडीएस का स्टूडेंट हैं और आप जॉब करेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अप्रॉक्स 15,000 होगा और आप अगर बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं आपका अराउंड 50 lakhs आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लिनिक्स भी सेटअप करना है और जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको लेना है। वेयर बजट बिकम्स द मेन कंसर्न फॉर यू। और अगर आपको इतना बिग अमाउंट इन्वेस्ट करना ही पड़ रहा है और वो भी इतने में तो आपका आसानी से एमबीबीएस का डिग्री आ जाएगा और वो भी फ्रॉम अब्रॉड। तो आपका अगर एमबीबीएस का डिग्री आ ही रहा है और वो भी इतने बजट में, then I think that you should rethink about it. Well, the choice will always be yours. अब अगर हम नर्सिंग के बारे में बात करें, then ऐसा बहुत सारा फीमेल स्टूडेंट्स रहता है जिनका प्रेफरेंस होता है नर्सिंग करने का। और अगर हम नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स को पहले से ही एक माइंडसेट बना लेना है कि नर्सिंग में आपको जॉब ही करना है। नर्सिंग में तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग में कोई पैसा नहीं है या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ इट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ा कम रहता है, वो तो स्टार्टिंग में हर चीज़ का सैलरी कम ही रहता है, वो नया नहीं है। बट विथ टाइम विथ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आप अच्छा सैलरी आपको मिल भी जाएगा। नर्सिंग में तो अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता ही है, बट नॉट इन इंडिया। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर टू यू, नॉट इन इंडिया। आपको अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर जहां मिलेगा, नर्सिंग में आपका अपॉर्चुनिटी वही अच्छा मिलता है। इंडिया में नर्सिंग पढ़ने का खर्च बहुत ज़्यादा है और ऑनेस्टली सैलरी इज ऑल्सो वेरी पुअर ओवर हियर। एंड एज कंपेयर टू अ डॉक्टर, नर्सेस का काम
थोड़ा ज़्यादा होता है और अगर आपको आपके काम के हिसाब से डिजर्विंग रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है then I think that there is no use of it. So again the call is always yours. Now lastly BAMS और BHMS. देखिए BAMS और BHMS इंडिया में अभी एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है बट पीपल nowadays prefer speedy recovery. अभी किसी के पास उतना ज्यादा वक्त नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में अपना ट्रीटमेंट करवाए, तो इसीलिए इसमें पेशेंट इनफ्लो थोड़ा कम है. जैसे कि आप मान लीजिए इन केस ऑफ अ डिजीज नेम्ड कैंसर, इसमें लोग चाहेंगे कि वो जितनी जल्दी हो सके रिकवर हो जाए. For which reason MBBS doctors are the most preferred ones. So हम ये नहीं कह रहे कि ये अच्छा कोर्स नहीं है, इट्स अ वेरी गुड कोर्स, बट इसमें पॉपुलरिटी और वांट थोड़ा कम है एज कंपेयर टू द MBBS, which itself is a drawback. तो आप जितने में मेडिसिन का बाकी सारे कोर्सेज चूज कर रहे हैं, अगर उतने में आपका MBBS डिग्री आप अचीव कर सकते हैं और वो भी फ्रॉम अब्रॉड, सो आप वही चूज करेंगे जो आपके लिए वैल्यूएबल भी हो और नीडफुल भी हो. हम लोगों का MBBS कोर्स का स्टार्टिंग फीस है 28 lakhs और होपफुली मैंने इस वीडियो में आपका जो डाउट्स था मेडिसिन के कोर्सेज को लेके वो मैंने क्लियर कर दिए हैं. फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं इन द गिवन नंबर बिलो. वी आर देयर टू हेल्प यू.